हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चन को अपने आप से पहले से ही कर लेता है तो वो ये मान सकता है कि उसे टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो अच्छे से आता है। अगर आप लोग इसे नहीं कर पाते तो ध्यान से समझें। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के अंदर आए हैं और आगे भी आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन अगर बेसिक से करें तो बहुत लेंथी है, वैसे ये ट्रिकी क्वेश्चन है भाई। देखते हैं। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। उन्हें मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए क्रमशः 48 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं। यदि ए स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखो, बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितनी बार भी ये क्वेश्चन आया है इसी स्टेटमेंट के साथ आया है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मिलने के बाद उनको लगने वाला समय दिया होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक यूज करते हैं वो है S1, यानी जो पहले वाली रेलगाड़ी है बटे उसकी चाल बटे में दूसरे वाली रेलगाड़ी की चाल बराबर होती है भाई उनके मिलने के बाद लगे गए गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए लगे गए टाइम का रेशियो होता है भाई। पहले किसका T2 यानी दूसरे वाली रेलगाड़ी का टाइम लिखेंगे बटे में T1 यानी पहले वाली रेलगाड़ी का टाइम लिखेंगे और उसका अंडर रूट। तो इससे हमें क्या दोनों के स्पीड का रेशियो मिल जाता है भाई। आगे जो पूछा वो हम निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए भाई, आप टाइम किसी भी चीज में ले सकते हैं, चाहे तो मिनटों में ले लो, चाहे तो आप इसको घंटों में चेंज कर लो, सेकंड में चेंज कर लो। टाइम आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा स्पीड का। तो पहले वाली को कितना टाइम लगता है 48 मिनट, दूसरे वाले को 1 घंटा 15 मिनट, यानी कितना होगी 75 मिनट। यानी पहले सेकंड वाली का लिखना तो 75 बटे में ये कितना हो जाएगा भाई 48। आप इसको 3 से काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 बटे में 16 थी 48, तो 25 बटे में 16। अब अगर रूट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 बटे 4। यानी कि पहले वाली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 5 है, तो सेकंड वाली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 4 है। लेकिन उन्होंने पहले वाली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है 60 दे रखी है। ये 5 का कितना दे रखा है 12 गुना। तो दूसरे वाली रेलगाड़ी की स्पीड भी क्या हो जाएगी इसका 12 गुना, यानी 12 चौके 48। तो दूसरे वाली रेलगाड़ी की चाल कितना आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है अभी, देखें इसको भी। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। उन्हें मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए क्रमशः 1 घंटा 30 मिनट और 40 मिनट लगते हैं। यदि बी स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दूसरी का मतलब बी से चलने के अलावा जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल हमें बतानी है। तो S1 बटे में S2 भाई, और किसके बराबर होता है रूट ऑफ T2 बटे में T1। आप टाइम को चाहो तो मिनटों में ले सकते हो, चाहो तो घंटों में, चाहो तो सेकंड में, आप लोगों की मर्जी। पिछली बार मिनटों में लेके किया था, मैं इस बार मैं घंटों में लेके कर देता हूँ भाई। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, यानी कि 3 बटे 2 घंटे हो गए भाई। पहली वाली रेलगाड़ी यानी T1 की वैल्यू ये होगी भाई। और T2 कितना आ जाएगा भाई 40 मिनट है, यानी 40 बटे में 60, यानी कि 2 बटे 3। तो ये कितना आ जाएगा भाई 2 बटे 3 बटे में कितना हो जाएगा 3 बटे 2। नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा पलट के गुना हो जाएगा, तो ऊपर के जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे 3 3 9। ये रूट हटाओगे तो कितने के बराबर आ जाएगा 2 बटे 3। अब दूसरे वाली रेलगाड़ी यानी S2 की चाल अपने को दे रखी कितनी 90, 3 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 30, और 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 30 दूनी 60, यानी कि चाल पूछी थी तो कितना आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। ठीक है। और अगर भाई इसी क्वेश्चन में दूसरी बात क्या पूछ सकते हैं कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करें भाई। दूरी भी पूछी जा सकती है, अगर उसको थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बनाना है तो वो पूछ लेगा। तो देखो भाई, स्टेशन ए से बी तक जाने के लिए बीच में मिले, उसके बाद इसको लगे कितने भाई 3 बटे 2 घंटे पहुंचने में, और इस वाले को लगे कितने घंटे पहुंचने में भाई 2 बटे 3 घंटे। अब इसकी चाल हमें पता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल हमें पता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 90 की स्पीड से ये कितनी चली गई 3 से काटोगे 30, 30 दूनी 60, यानी कि ये दूरी अपनी कितनी है 60 किलोमीटर।
और ये वाली पता करनी है तो 3/2 घंटे चली, किसकी स्पीड से चली? अभी पहली वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी आई है? 60 आई है। तो 2 पे काटोगे तो 30, 30 3 90, 90 किलोमीटर ये है भाई, 60 किलोमीटर ये है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 90 प्लस में 60, 150 किलोमीटर। तो वो ये भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है भाई। लेकिन अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ रखा है भाई, मेरे साथ पीछे की वीडियो आप लोगों ने देख रखी है, तो ये क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं है। देखें भाई क्वेश्चन, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन अपनी सामान्य चाल के 2/3 भाग से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। यदि ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो यह केवल 30 मिनट लेट होती। तो दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करो भाई। देखो भाई, ये दिल्ली है और ये आगरा है। यहां से एक ट्रेन चली भाई 8 बजे और यहां से 8 बजे चलते हैं भाई, और 6 घंटे बाद भाई यहां से ये 6 घंटे बाद मान लिया कि यहाँ पे पहुंच गई भाई, यहां तक इसको लगे 6 घंटे। ट्रेन को यहां से यहां तक 6 घंटे में वो यहां तक पहुंच गई। उसके बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो 2/3 सामान्य चाल के 2/3 से आगे बढ़ती है भाई और 40 मिनट लेट हो जाती है। अब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे भाई, इस चैप्टर की सेकंड वीडियो देख लेना, लास्ट क्वेश्चन है। अगर वो 2/3 से आगे बढ़ती है भाई, यानी कि स्पीड का रेशियो 2/3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? इसका उल्टा 3/2, यानी कि शुरू तय कराना पड़ा। ये क्वेश्चन भाई इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने मेरे साथ पीछे के सारे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इस टाइप का और इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है भाई, लेकिन आप लोगों ने अगर मेरे साथ पीछे के क्वेश्चन किए हैं अच्छे से, तो ये क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है। देखते हैं क्या है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन अपनी सामान्य चाल के 2/3 भाग से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। यदि ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो यह केवल 30 मिनट लेट होती। तो दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करें भाई। देखें, माना कि ये दिल्ली है भाई और ये आगरा है। एक ट्रेन यहां से 8 बजे चली है, इसके चलने के 6 घंटे बाद भाई, 6 घंटे में ये मान लें कि यहाँ पहुंच गई, 6 घंटे लगे। यहाँ पे कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से 2/3 भाग से आगे बढ़ती है भाई और 40 मिनट लेट हो जाती है। 2/3 भाग से मतलब भाई ये स्पीड का रेशियो दे रखा है। इसी चैप्टर की सेकंड क्लास जो है उसमें लास्ट क्वेश्चन ये मैंने करवाया था भाई। तो स्पीड का रेशियो यानी पहले 3 की स्पीड थी, तो अब स्पीड कितने की है? 2 की है। टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो को उल्टा होता है, यानी पहले टाइम अगर 2 लगता था तो अब टाइम कितना लगेगा? 3, यानी कि इस रेशियो को उल्ट दिया भाई। तो कितने लेट हो गए भाई? 1 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है? 40। सही लगने वाला समय कितना था भाई अपना? 2। 1 की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 80। ठीक है, यहां तक की बात होगी। 80 मिनट लगते हुए, यानी यहां से यहां तक पहुंचने का सही समय कितना था अपना? 80 मिनट था भाई, 1 घंटा 20 मिनट। अब दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या दी थी कि यह ट्रेन यहां से 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती है। 200 किलोमीटर आगे चली भाई, अब यहां पे खराब हो जाती तो ये ट्रेन यहां से 2/3 भाग से आगे बढ़ती भाई। 2/3 भाग से आगे बढ़ती का मतलब भाई ये यहां से अगर पहले स्पीड कितनी थी? 3, तो अब कितनी रह जाएगी स्पीड? 2। तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2/3। अब इन्होंने कितने लेट हो गए? 1, लेकिन इन्होंने कितना बोला? कितनी लेट होती है? 30 मिनट। तो 1 की वैल्यू 30 है। सामान्य चाल का यानी कि सामान्य समय कितना हुआ अपना? 2। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 मिनट। यानी कि फिर यहां से लेके यहां तक जाने का सामान्य समय अपना कितना होता है? 60 मिनट होता। इतनी बात समझ में आई?
अब देखो भी यहां से यहां तक जाने का सामान्य समय कितना है 80 मिनट, यहां से यहां तक जाने का सामान्य समय कितना है 60 मिनट। तो यानी कि इस जगह पे लगने वाला समय कितना है 20 मिनट। अब देखो भाई अपने पास दूरी भी है और टाइम भी है, तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। अभी स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर है, बटे में टाइम किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने तो इसको घंटे बनाने पड़ेंगे। तो 20 मिनट के घंटे बनाओगे तो कितने हो जाए 1/3 घंटे। ये पलट के कितना हो जाएगा 200 गुणा में 3/1, यानी कि जो ट्रेन की चाल है वो कितना है 200 गुणा में 3 यानी कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सिर्फ चाल पूछी होती तो ये आंसर हो जाता भाई, लेकिन इन्होंने दूरी पूछी है भाई दिल्ली से आगरा के बीच में। दूरी के लिए हमें क्या चाहिए भाई, अगर हमें दूरी निकालनी है तो स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड अपने पास पता है 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम कितना भाई, देखो यहां से यहां तक का लगने वाला समय कितना है 6 घंटे, और यहां से यहां तक लगने वाला टाइम कितना है 80 मिनट। 80 मिनट 1 घंटा 20 मिनट, यानी टोटल टाइम कितना हो गया अपना 6 और 1 7 घंटे और 20 मिनट। 20 मिनट को घंटे में बनाओगे तो 1/3 घंटे, यानी 7 से ही 1/3 घंटे। चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 7 21 और 1 22/3 घंटे। अब 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई अपना 200। 200 गुणा में 22 यानी कि अपना कितना आ जाएगी दूरी 4400 किलोमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा 4400 किलोमीटर। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी और मुश्किल है, लेकिन आप अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो इतना भी मुश्किल नहीं है। सभी एग्जाम एजेंसियों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आया है और बच्चों को हर बार इस क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया है भाई। देखें आज इसका जड़ से इलाज करते हैं। एक ही जगह से 2 गोलियां 28 मिनट के अंतराल पर दागी गई। उसी जगह की ओर आ रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज 26 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर हवा की गति 325 मीटर पर सेकंड हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो भाई। देखो कईयों के तो तोते इसी बात से उड़ जाते हैं कि 28 मिनट के अंतराल में चलाई, तो 26 मिनट के अंतराल में सुनाई कैसे दे सकती है भाई। देखो भाई मान लिया कि ये वो जगह है जहां से हमने क्या किया गोली चलाई है, ठीक है। यहां से गोली चलाई भाई, एक गोली चलाई, और यहां पे कोई ट्रेन थी भाई, ऐसे ही ट्रेन है, ठीक है। इसमें कोई आदमी बैठा है भाई, यहां से गोली चलाई, उसने सुनाई दी भाई किसी भी टाइम पर, मान लिया कि 1 बजे सुनाई दी भाई उसको, ठीक है। यहां से चलाने का कोई मतलब नहीं है भाई, बात है सुनाई देने की। वहां यहां से वहां तक गोली को जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, आवाज हमेशा किसी माध्यम से ही चल सकती है भाई, बिना माध्यम के आवाज नहीं चलती। माध्यम क्या है, हवा, जिसकी गति 325 मीटर पर सेकंड। अब 28 मिनट बाद भाई दूसरी गोली चली, ट्रेन इस तरफ आ रही है तो ट्रेन थोड़ी आगे आ जाएगी भाई। ट्रेन आगे आ गई तो बंदा भी आगे आ गया भाई, उसमें अंदर बैठा था जो। तो दूसरी गोली की आवाज अगर वो वहीं पे होता है तो 28 मिनट बाद चलाई है तो उसको 28 मिनट बाद सुनाई देती भाई। लेकिन क्या हुआ कि वो बंदा आगे आ गया, तो अब आवाज को कम दूरी तय करनी पड़ी भाई, तो इसलिए उसको वो दूसरी वाली गोली की आवाज वो क्या होता है भाई 1:26 यानी 26 मिनट बाद सुनाई देती है, क्योंकि वह कुछ दूरी चल के आगे आ गया भाई, ठीक है। पहली बात का कंफ्यूजन तो दूर हुआ भाई, आगे 28 मिनट के अंतराल पे चलाई, सुनी 26 मिनट के अंतराल पे, तो क्यों। हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है भाई, तो देखें भाई पहली कंफ्यूजन दूर हुई। अब देखें एक तो चीज अपने पास क्या है, माध्यम है, हवा है जिसके थ्रू आवाज क्या कर रही है, जर्नी कर रही है भाई। और दूसरी चीज क्या है, ट्रेन है जिसमें बंदा बैठ के चल रहा है भाई। अब हमें क्या करना है भाई, पहले हमें लिखना है समय। बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो भाई, लेंथी हो जाएगा बेसिक से। कि हवा के सामने यानी माध्यम जिसके थ्रू कोई चीज उस साइड आ रही है भाई, तो उसके सामने क्या लिखना है भाई, जो समय का अंतर हुआ भाई 28 मिनट के अंतराल पर चलाई थी, सुनाई 26 मिनट के अंतराल पर दी, तो समय का अंतर कितना आएगा भाई 2 मिनट का, ठीक है। और जो ट्रेन है उसके सामने क्या लिखना है भाई, जितने टाइम बाद दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी भाई, कितने टाइम बाद भाई 26 मिनट। तो समय का रेशियो निकालोगे तो भाई टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 1:13 आ जाएगा भाई।
तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, टाइम के रेशियो का हमेशा उल्टा होता है, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 13:1। अब हवा की स्पीड कितनी है 13, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 1, लेकिन हवा की स्पीड इन्होंने कितनी दे रखी है 325, तो 13 की वैल्यू 325 है, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 325 बटे में 13, 13 दूनी 26 और बचेंगे 6, 13 पंजे 65, यानी कि अपने ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा भाई बी। जिस भी बच्चे को ये समझ में नहीं आया हो भाई एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लें। हर एक एग्जाम में आया है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर बैंक का हो, तो जरूर देखें। वैसा ही क्वेश्चन है, अभी इसको भी देखें। एक ही जगह से 2 गोलियां 28 मिनट के अंतराल पर दागी गई। उसी जगह से दूर जा रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज 30 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो हवा की चाल ज्ञात करो भाई। ठीक है, देखो भाई वही है भाई, यहां से हमने 2 गोलियां दागी हैं भाई 28 मिनट के अंतराल पर, एक गोली दागी, दूसरी एक गोली दागी, उसके 28 मिनट बाद दूसरी। एक बंदा था जो ट्रेन में बैठा था भाई, उसको एक गोली की आवाज सुनाई दी। ठीक है, और फिर वो ट्रेन भाई जब तक दूसरी गोली आगे दागी गई भाई तब तक ट्रेन यहां पहुंच गई थी, तो ट्रेन की दूसरी गोली की आवाज अगर वो यहीं रहता तो उसको 28 मिनट बाद सुनाई दे देती भाई, लेकिन वह आगे चला गया तो आवाज को भी आगे जाना पड़ा भाई उसके कान के लिए, तो टाइम कितना लग गया 30 मिनट का लग गया भाई। तो अब हमें उन्होंने ट्रेन की चाल दे रखी है, हवा की चाल हमें बतानी है भाई। पहले हम माध्यम लिखते हैं भाई, माध्यम क्या होता है हवा, उसके सामने क्या लिखता है जितने का अंतराल आया भाई समय। ठीक है, कितने का भाई 28 मिनट के अंतराल पर दागी थी, 30 मिनट बाद सुनाई दी, तो अंतर कितने का आया 2 मिनट का। दूसरी चीज क्या है भाई ट्रेन जिसमें बैठ के बंदा सफर कर रहा है भाई, इसके सामने क्या लिखते हैं भाई जितने समय बाद दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी, कितने टाइम बाद सुनाई दी हुई 30 मिनट। तो समय का रेशियो लोगे तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:15। स्पीड का रेशियो क्या होता है समय का उल्टा, तो 15:1 हो जाएगा भाई। अब उन्होंने ट्रेन की चाल दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 की निकालनी है, 15 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हवा की चाल हमें बतानी है, तो 15 की दोनों साइड से हम क्या कर देंगे गुणा, 15 दूनी 30 और 0 की 0, तो हवा की चाल कितनी आ गई 300 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई। आज के लिए इतना ही भाई, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई, और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और सभी को पता है कि जैसे एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, तो अप्लाई कर लें और एक अच्छी तैयारी में जुट जाएं भाई। अप्रैल के अंदर एग्जाम है सीजीएल का, तो उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करें। ऑल द बेस्ट।